गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस पढ़ाने चल रहे हैं। साइंस में हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव विज्ञान से। और जीव विज्ञान में हम आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके चल रहे हैं, जो है आपका पौधों में प्रजनन। तो पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, ये टॉपिक का नाम है। और छात्रों, प्रजनन क्या है और प्रजनन जो होते हैं उससे संख्या बढ़ती है, संतानों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे पौधों में प्रजनन की बात है तो वहाँ पे पौधों में जो प्रजनन होता है कितने प्रकार का होता है, और हर एक पौधे में प्रजनन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रजनन में जो प्रकार है वो दो प्रकार से होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो पौधों में दो प्रकार का प्रजनन होता है, आपका अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। प्रजनन आपको इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन की जो परिभाषा है वो है, अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार के होते हैं। तो छात्रों, अभी यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन जो होते हैं उसमें आपको जाइगोट और युग्मनज, युग्मक बनने की कोई भूमिका उसमें नहीं पाई जाती है। अलैंगिक प्रजनन में एकल जीव, सिंगल एनिमल्स जो है एकल जनक, सिंगल पेरेंट से जो है कि वो बनता है, और यहाँ पे युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई आवश्यकता या कोई भूमिका नहीं होती है। और अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीव में जो है पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में जैसे मान लीजिए अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सब में अलैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं। और जो लैंगिक प्रजनन की बात आती है तो लैंगिक प्रजनन आपका जो दूसरा है वो भी पौधों में होता है, लेकिन वो अदर पौधे में होता है। आपका यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन की बात आई थी, इसमें आपके अमीबा। अब यहाँ पे पौधों में प्रजनन उसके प्रकार हैं, तो यहाँ पे पौधों में जो अलैंगिक है, तो आपका यहाँ जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान में आपके दोनों टाइप से जो है रिप्रोडक्शन होंगे। और इस तरीके से हम अगर कह सकते हैं कि जो अलैंगिक प्रजनन है, एक तरीके से पौधों पर अलैंगिक और लैंगिक की बात आई, तो अलैंगिक और जो लैंगिक है, तो यहाँ पे आपके अलैंगिक जो प्रजनन हमने आपको बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनाता है, एकल जनक से बनता है, और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। और अलैंगिक जो प्रजनन होता है एक कोशिकीय प्राणी में पाए जाते हैं। और अलैंगिक प्रजनन मुख्यतया 6 प्रकार का होता है। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु का बनना, चौथा पुनर्जनन, और पांचवा खंडन, और छठवां कायिक प्रवर्धन है। तो यहाँ पे जो विखंडन है, विखंडन को हम जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्यूजन होता है, जो पहला पॉइंट है विखंडन। तो विखंडन में जो इंग्लिश वर्ड है फ्यूजन है, और विखंडन मीन्स होता है कि वो जो पौधे हों या जंतु, उसमें आपको खंड करना ही आपका विखंडन कहलाता है।
तो जो विखंडन की परिभाषा है छात्रों, विखंडन आप में एक कोशिकीय प्राणी पाए जाते हैं और एक कोशिकीय प्राणी में एकल जीव जो होता है वो नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित करता है और इसमें जो है दो जीव बन जाते हैं और यह प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया में बनते हैं। तो यहाँ आपका जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है वो है आपका एक कोशिकीय प्राणी में एक कोशिकीय प्राणी में जो है विखंडन होता है और विखंडन में जैसे इसका जो उदाहरण है अमीबा पैरामीशियम, ये अमीबा और पैरामीशियम में जो है विखंडन पाए जाते हैं और विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। तो छात्रों ये आपका द्विखंडन और बहुखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है वो एक तरीके से आपके द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरीके से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त होती है और दो नए जीवों का जन्म हो जाता है। उदाहरण जो है आपका हमने जो अमीबा दिखाया, अमीबा क्या है कि द्विखंडन का उदाहरण है। तो यहाँ पे विखंडन के बाद जनक कोशिका जो है समाप्त होती है और दो नए जीवों का निर्माण करती है। यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम है, अमीबा और पैरामीशियम दो हैं। अब यहाँ पे बहुखंडन की बात आती है तो बहुखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका कई नए जीवों के निर्माण करते हैं। बहुविखंडन, बहु मतलब एक से अधिक जो विखंडन करके एक नए जीव का जो है निर्माण करते हैं। एक साथ कई नए जीव का जो है वो निर्माण करते हैं और निर्माण करने के साथ साथ उसमें क्या है कि एक कोशिकीय जीव के आसपास पुटी बन जाता है। एक कोशिकीय जो जीव है उसके आसपास क्या है पुटी बन जाता है। पुटी, इसको हम सिस्ट कहते हैं, तो पुटी बन जाता है और यह एक कोशिकीय जीव में प्राणी में ही होता है। जब पुटी बनता है तो पुटी के अंदर जो है वो अपना विभाजन करते हैं, विखंडन करते हैं और विखंडन करने के बाद जो है कि एक साथ जो है कई जो है जंतुओं का, कई जीवों का जो है वो निर्माण करते हैं और इसमें इस पुटी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। मतलब इस बहुखंडन में इसके नाभिक में जो नाभिक है, नाभिक में कई छोटे छोटे जो है विखंडन हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। अब यहाँ पे बहुविखंडन की बात, जैसे यहाँ पे क्या है कि अमीबा में आपके अलग है। तो अमीबा क्या है कि 2 डॉटर्स पैरामीशियम का निर्माण करता है। तो यहाँ अमीबा है, जैसे आपको इस तरीके से आपके 2 जो है सेल्स बन जाते हैं, तोड़ करके वो विखंडन करके बनाता है। एक अमीबा मान लीजिए इस तरीके से है, एक से फिर वो क्या करता है 2 पार्टों में बांट देता है। तो यहाँ पे जो विखंडन है यह 2 आपके हो जाते हैं। इनको हम 2 डॉटर या 2 पुत्री कोशिकाएं कह सकते हैं। 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण
करते हैं। ये तो द्विखंडन में है। और बहुखंडन में क्या होता है कि उसमें एक साथ आपके कई विखंडन कर सकते हैं। तो बहुखंडन में आपके जो है पुटी बनाता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, जो पुटी तो आपको यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे बनाने के बाद क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका क्या है, पुटी भवन का निर्माण किया। ये पुटी भवन हो जाता है। पुटी भवन अब इसके अंदर जो नाभिक को कई छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेता है। तो इस तरीके से अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे कई छोटे छोटे पार्ट इस तरीके से बन जाते हैं। ये क्या है, एक तरीके से आपका क्या कहते हैं, मेनी डाटर सेल्स प्रोड्यूस और मल्टीपल फ्यूजन। तो ये क्या है कि एक तरीके से मल्टीपल फ्यूजन है। मल्टीपल फ्यूजन तो एक साथ कई जो है डाटर्स न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कई डाटर्स, मेनी डाटर सेल्स। अब इसको कह सकते हैं कि मेनी डाटर सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो मतलब एक साथ छात्रों ये जो पुटी भवन बनने के बाद जो है कई डाटर सेल्स जो है विभाजित कर लेते हैं। जैसे हमने अभी अमीबा की बताया कि अमीबा पहले, अब इन सब में ध्यान दीजिएगा छात्रों कि जो अभी हमने आपको बताया कि पुटी भवन, तो बहुखंडन में एक सेल के ऊपर एक आवरण बन जाता है जिसको हम पुटी कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और यह सिस्ट जो होते हैं अंदर के जितने भी नाभिक होते हैं उसकी सुरक्षा करता है। और उसके अंदर जैसे हमने बताया कि एक नाभिक जो है कई खंडों में आपका जो है बना देता है। और बनाने के बाद जो है कि वह अभी हमने आपको दिखाया कि मल्टीपल फ्यूजन इसको कहते हैं, बहुविखंडन को मल्टीपल फ्यूजन इंग्लिश में कहते हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन में आपका एक साथ कई डाटर सेल्स हैं, इसीलिए हमने आपका मेनी डाटर सेल्स कर दिया। अब ये मेनी डाटर सेल्स अगर बन जाते हैं तो सोचिए, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हमने जैसे बताया कि द्विखंडन, तो यहाँ पे जो विखंडन है, विखंडन में दो प्रकार हुए, द्विखंडन और बहुखंडन। जो दो आपके जो द्विखंडन है इसको हम आपको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन में कोशिका विभाजन भी होता है। अब कोशिका विभाजन आपके जो है दो होते हैं, दो प्रकार। एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोशिका विभाजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन में दो प्रकार होते हैं। एक आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री, और दूसरा क्या होता है, समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन, तो यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन है यही हमारा जो है द्विखंडन में लागू होता है। अब समसूत्री विभाजन में चार अवस्थाएं होती हैं छात्रों। चार अवस्थाओं में आपका जैसे प्रोफेज और मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज। तो छात्रों ये समसूत्री विभाजन में चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों प्रवस्थाएं जो है मिल करके द्विखंडन करते हैं और तब जा कर के दो डाटर सेल, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन में होता है छात्रों। तो समसूत्री विभाजन जो होता है उसी के आधार पे आपका जो है विखंडन होता है। और विखंडन में जो द्विखंडन होता है जिसमें हमने आपको उदाहरण बताया अमीबा का, तो अमीबा एक सिंगल प्राणी है, एक से वो दो बनाता है। और वो दो बनाने के लिए समसूत्री के चारों अवस्था
अवस्थाएं लागू होते हैं, तब जाकर के द्विखंडन का निर्माण होता है। और इसके बाद यहाँ बहुखंडन जो दूसरा है उसमें एक एकल जो जनक जो है कई जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण एक साथ कर लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इनमें जब विभाजन होता है तो जो नाभिक होते हैं और वही जो है विखंडित करके जो है एक साथ कई विखंडन जब कर लेते हैं तब जाकर के वो आपके कंप्लीट होते हैं छात्रों। इस तरीके से हमने आपको एक टाइप अभी बताया, कौन सा, आपको विखंडन। अब दूसरा है मुकुलन। तो अब यहाँ पे जो मुकुलन की बात आती है तो मुकुलन एक तरीके से जो बड होता है, बड एक पौधे का छोटा भाग होते हैं। तो छात्रों अब इसको हम बताने चल रहे हैं आपको। तो छात्रों अभी हमने आपको अलैंगिक प्रजनन में पहला पॉइंट विखंडन बताया। अब सेकंड पॉइंट जो होता है मुकुलन बताएंगे। मुकुलन को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। तो मुकुलन जो बर्ड के द्वारा होता है तो इसमें आपका जो मुकुलन है वो एक तरीके मुकुलन शब्द जो है एक तरीके से छोटे पौधे का एक पार्ट है, एक भाग होता है। और मुकुलन से एक नए जो है जीव का निर्माण होगा। इसका जो उदाहरण है वो हमने हाइड्रा लिया। ये हाइड्रा आपका है और हाइड्रा में मुकुलन कैसे होगा, और इस मुकुलन को हमने आपको बता रहे हैं कि अंकुर शब्द का छोटा अर्थ पौधा है, बर्ड का छोटा अर्थ जो है पौधा है, और मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होकर के विकसित होता है और समय आने पर नए जीव का निर्माण खुद जो है कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पे ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। टेंटिकल्स को क्या कहेंगे, स्पर्शक कहते हैं। और एक पेरेंट हाइड्रा एकल जो आपका जनक है। इससे क्या है कि जब यह बर्ड के द्वारा एक मुकुलन के द्वारा एक नया बनाता था, यहाँ पे सिंपल हाइड्रा, फिर ये जब रीजनरेट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है तो टेंटिकल्स होंगे ही। यहाँ पर एक बर्ड जो है नया बना दिया। अब इस बर्ड से आपका एक नया हाइड्रा बनेगा। तो यहाँ पे जो नया हाइड्रा है आप देख रहे हैं टेंटिकल्स है और न्यू हाइड्रा का जनरेट हुआ। और फिर नए हाइड्रा से फिर आपका सेपरेट हाइड्रा होंगे क्योंकि यहाँ बॉडी में जुड़े हैं। अब फिर यहाँ पे क्या है कि यह आपके जो मेन मुकुलन के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रा आपका बन गया, फिर एक नया हाइड्रा जो है उससे अलग हो गया। यहाँ एक बॉडी में जुड़े, यहाँ के मुकुलन करके एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। छात्रों ये तो आपके मुकुलन की बात आए। मुकुलन जो है हाइड्रा में ज़्यादातर होता है। हाइड्रा के अलावा जो है वह आपके क्या कहते हैं कि ईस्ट में भी मुकुलन होता है। हाइड्रा के अलावा ईस्ट में भी वह मुकुलन करेगा। अब यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में जो आपका मुकुलन है वह एक बर्ड की सहायता से एक नए जीव का निर्माण कर सकती है। जैसे हाइड्रा है तो एक हाइड्रा से जो है एक नए हाइड्रा का निर्माण वह प्रजनन की सहायता से और प्रजनन में मुकुलन की सहायता से कर सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया। अब अगला है बीजाणु का बनना। तो बीजाणु के द्वारा वो कैसे आपका एक नया जो है पौधे का निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट है आपका बीजाणु का बनना। तो अब बीजाणु का जो बनना है तो बीजाणु या स्पोर एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीवों में पाया जाता है। यह प्रक्रिया पौधे में होती है। बीजाणु में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है जिसे हम बीजाणु कहते हैं। वह बीजाणु पेटी में कई बीजाणुओं को एक साथ जो है प्रजनन की सहायता से उसको पैदा करता है, जिसे हम आपको जो है बीजाणु का बनना कहेंगे।
कि बीजाणु जो होता है वो पौधों में ज़्यादातर बनते हैं, और यह पौधा में आपका जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके राइजोपस पौधों में, राइजोपस जो पौधे हैं उनमें जो है बीजाणु का बनना प्रारंभ होता है, और इस बीजाणु की सहायता से, स्पोर की सहायता से वो एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। और इनके साथ साथ जैसे हम कहते हैं कि जो बीजाणु का बनना, जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या है कि ज़मीन में जैसे कोई बीज अगर गिर जाता है तो वहाँ पे फिर से वो अंकुरण करके एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। एक बीज की सहायता से एक पौधे का निर्माण होता है, वो भी एग्जाम्पल इसका राइजोपस है। और राइजोपस और म्यूकर आदि जैसे कवक बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं आपका म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर, ये आपके एक कवक का जो है उदाहरण है, एक कवक का जो है एग्जाम्पल है। यह स्पोर के द्वारा जो है बनते हैं, और इसमें जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बीजाणु है वह एक अपने बीजाणु पेटी के द्वारा कई बीजाणुओं का निर्माण करके वो जो है बना देता है, प्रजनन करा देता है। अगला है पुनर्जनन। पुनर्जनन जो होता है वह कैसे रीजनरेट करता है, वो उसकी विधि है। ये सब टोटल आपके अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। अब जो पुनर्जनन है उसका जो डिफिनेशन है, तो पुनर्जनन क्या जो है अलैंगिक विधि है। पुनर्जनन भी एक अलैंगिक विधि के द्वारा बनता है, ये भी एक आपका अलैंगिक प्रजनन की सहायता से पुनर्जनन का आपका निर्माण होता है। और इसमें अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से से पूरी तरीके से एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका प्लानेरिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लानेरिया। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्लानेरिया है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, एक बार अगर वो कट गया तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से अगर ये कट गए तो एक बार जो है कि यह रीजनरेट कर लेता है और रीजनरेट करके एक नए प्लानेरिया का जो है निर्माण करता है छात्रों। तो ये आपका रीजनरेशन की बात आए कि पुनर्जनन प्लानेरिया में होता है। इसमें क्या है कि अगर जीव का शरीर कट गया और कटने के बाद वह पुनः से जो है जोड़ करके एक नए जीव का निर्माण कर देता है, उसको हम पुनर्जनन कहते हैं। अब पांचवा है खंडन। खंडन को हम कहते हैं फ्यूजन, और खंडन जो प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन, खंडन को हम इंग्लिश में इसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। और जो खंडन है, जो फ्रैगमेंटेशन है, ये इसका जो उदाहरण है वो स्पाइरोगाइरा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका स्पाइरोगाइरा, ये स्पाइरोगाइरा है इसके उदाहरण। फ्रैगमेंटेशन, अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि खंडन बहुकोशिकी जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का जो है निर्माण करते हैं। तो छात्रों, आपका जो खंडन है, जो फ्रैगमेंटेशन है, यह खंडन की सहायता से एक नए जीव का जो है वो निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद उसके पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। ऐसा जो है स्पाइरोगाइरा में देखा गया है। स्पाइरोगाइरा एक पौधा है। और अब अगला पॉइंट है आपका कायिक प्रवर्धन। और कायिक जो प्रवर्धन है उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और कायिक प्रवर्धन को हम आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों, अब जो हमने आपको कायिक प्रवर्धन
अलैंगिक प्रजनन का लास्ट पॉइंट है। और इस लास्ट पॉइंट में कायिक प्रवर्धन का जो परिभाषा है, निम्न एवं उच्च श्रेणी के पादपों में पादप के किसी भी कायिक भाग से इसका कायिक भाग मीन्स अंग, पौधे के किसी अंग से इसका पुनर्जनन एक सामान्य क्रिया है। मतलब पौधे का कोई भी भाग है, चाहे वो जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो, तो एक सामान्य क्रिया है। इस विधि में पौधे के किसी भी कायिक भाग को मातृपादप से अलग कर उससे नया पौधा तैयार किया जाता है। तो चाहे वो जड़, तना, पत्ती का कोई भी भाग हो, उससे एक मातृकोशिका, एक मातृपादप से अलग करके उससे जो है एक नया जो है पौधा जो है तैयार किया जाता है। और उस नए पौधे के आधार पे कायिक प्रजनन दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रजनन, दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। तो प्राकृतिक कायिक जो प्रजनन है वो आपका जो हमारे प्रकृति के अनुसार होता है। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक कायिक प्रजनन है उसमें आपके प्रकृति में अनेक बहुवर्षीय पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा कायिक जनन होता है, जैसे जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा। जो कायिक प्रजनन है ये जड़ों और तनों और पत्तियों द्वारा होते हैं। आपके तीनों टाइप से जो है प्राकृतिक कायिक प्रजनन दिखाए जा सकते हैं। जैसे अगर जड़ों द्वारा है तो जड़ में कुछ पौधे जैसे शकरकंद है, सतावर है, डहेलिया है, ये सब कंदी जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं और ये आपको एक नए पौधे का जन्म देती है। आपका जैसे प्राकृतिक में जड़ में है तो शकरकंद और डहेलिया, आप सभी जानते भी होंगे शकरकंद और डहेलिया, इन सब जड़ों से आपका एक नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक प्रवर्धन है कि अगर शकरकंद का कहीं से भी स्टेम काट के अगर उसको फिर से जड़ जो उसकी जड़ को काट करके जो है जड़ काट करके उसका जो है प्रवर्धन करके आप एक नए शकरकंद का निर्माण हो सकता है। उसी तरीके डहेलियों में भी होता है। अब कुछ तने भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं। जैसे अब तना में जैसे पोटैटो है, आलू है, आलू को आपके जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन काट करके एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो आलू आपके तनों से ही है। और प्याज है, प्याज भी तना से है। और पत्तियों से भी कुछ होते हैं। अब पत्तियों में जैसे एग्जाम्पल जो है आपका क्या कहते हैं, तनों द्वारा हो गया। और पत्तियों द्वारा जो है आपका मेनली जो पत्ती हैं वो आपका जैसे कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न करते हैं। जैसे अजूबा की पत्ती है, अगर पत्ती में अगर देखा जाए तो अजूबा की पत्तियों से जो है ये एक तरीके से विखंडन करके जो है एक नए अजूबा का निर्माण करते थे। जिससे इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे जड़ और तना में जैसे हमने आपको दिखा दिया कि तने में जो है आपका आलू है, प्याज है, इस तरीके से आपका हम एक कायिक प्रवर्धन को दिखा सकते हैं छात्रों। तो इस तरीके से हमने आपको जो है प्रजनन के बारे में बताए। तो यहाँ पे जड़, तना, अब ये तो प्राकृतिक प्रजनन है, तो प्राकृतिक में जड़, तना और पत्तियों से भी हम कायिक प्रवर्धन करा करके उसके एक नए पौधे का निर्माण करा सकते हैं। और जैसे अगर जड़ है, शकरकंद है, आपका डहेलिया है, इन सब की जड़ में जो है कायिक प्रवर्धन करके काट करके एक नए पौधे का निर्माण करा सकते हैं। उसी तरीके तनों में जब होता है तो वहाँ पे आलू है, प्याज है, तो एक तरीके से कहते हैं आलू तने से जो है पैदा होता है। तो वहाँ पे उस तरीके से हम उसका फ्रेगमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं तनों में सबसे अच्छा है कि आलू का कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं, पत्तियों में अजूबा का है। इस तरीके से हमने आपको अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताया।
और अलैंगिक प्रजनन में एकल जनक जो है एक नए जीव का निर्माण करता है। तो अब इसमें जो 6 विधियां थी, जिसमें विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन। तो जैसे विखंडन है तो ये आपका ये जंतुओं में, मुकुलन है तो वो भी आपके जंतुओं में, बीजाणु का बनना ये पौधों में, और पुनर्जनन भी आपके पौधों में रिजनरेट किया, और खंडन भी और कायिक प्रवर्धन भी एक तरीके से आपके ये पौधों में जो है कि विखंडन करके जो है वर्क किए। तो इस तरीके से छात्रों जो हमारा पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार थे, तो पौधों में प्रजनन में 2 टाइप थे, अलैंगिक और लैंगिक। अब हम आपको अलैंगिक जो प्रजनन को बताया, जिसमें आपकी 6 विधियां थी, 6 विधियों को हमने कंप्लीट किया। अब हम जो लैंगिक प्रजनन की बात आती है, हम उसको अगले वीडियो में आपको जो है बताने चल रहे हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जो है इसको आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर करिए, ताकि वो समझ लें और आपके फ़ायदेमंद के लिए आपको ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन में जो है आपको कुछ प्रॉफिट हो। धन्यवाद।